बंगाल के श्रीरामपुर निवासी जयगोपाल काशी में रहते थे। स्वामी जी के प्रति उनकी असीम भक्ति थी। नित्य शाम को सत्संग के उद्देश्य से आते थे। जब भी आते थे तब कभी दूध, कभी फल या मिष्ठान लेकर आते थे। स्वामी जी को यह समझते देर नहीं लगी कि जयगोपाल किसी कामना के उद्देश्य से नहीं आता है, बल्कि साधु संतों के प्रति भक्ति होने के कारण आता है। एक दिन जब वह आया तब उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने स्वामी जी से कहा, पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा दिल धड़क रहा है। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए आज सवेरे आपके पास आ गया। तैलंग स्वामी ने ध्यान लगाया। कुछ देर बाद आंखें खोलते हुए बोले, ठीक है, शाम को आना, तब सारी बातें बता दूंगा। शाम को जयगोपाल जब बाबा की सेवा में उपस्थित हुए तब उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता अस्वस्थ हो गए हैं। आज सुबह तुम्हें याद कर रहे थे, अब उनका निधन हो गया है। दूसरे दिन जयगोपाल जब अपनी जन्मभूमि श्रीरामपुर जाने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी समय उनके पास पिता के निधन का तार आया। सन 1874 ईस्वी की घटना है। पूज्य पृथ्वीगिरी महाराज के शिष्य स्वामी विद्यानंद गिरी जी काशी आए और राजघाट स्थित एक मठ में ठहरे। मठ के लोगों ने कहा, महाराज, इधर काफी दिनों के बाद आपका काशी में आगमन हुआ है। अब यहाँ अनेक मंदिर बन गए हैं। अनेक संत योगी पुरुष आजकल यहाँ निवास कर रहे हैं। इन सभी का दर्शन कर लीजिए। पता नहीं फिर कब आपका आगमन होगा। स्वामी जी ने कहा, काशी के सभी मंदिरों के दर्शन मैं कर चुका हूं। इस बार आने का एकमात्र उद्देश्य है महात्मा तैलंग स्वामी के दर्शन। उनके अलावा मेरे लिए काशी में कुछ भी दर्शनीय नहीं है। एक दिन स्वामी विद्यानंद अकेले तैलंग स्वामी जी के आश्रम में आए। इन्हें देखते ही तैलंग स्वामी ने अपने अंक में भर लिया। उपस्थित लोग यह दृश्य देखते ही रहे कि अचानक दोनों स्वामी शून्य या हवा में न जाने कहां गायब हो गए। चकित होकर लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस प्रकार के दृश्य इसके पूर्व किसी ने नहीं देखा था। लगभग आधे घंटे बाद स्वामी जी ठीक उसी स्थान पर प्रकट हुए जहां से अदृश्य हो गए थे, लेकिन इस बार वे अकेले थे। स्वामी विद्यानंद का कहीं पता नहीं था। कुछ लोग कौतूहलवश राजघाट स्थित उक्त मठ में गए जहां स्वामी विद्यानंद जी ठहरे हुए थे। लोगों ने देखा वहां स्वामी जी बैठे लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। तैलंग स्वामी के बारे में कहा जाता है कि वे जल्द किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। भारत के अधिकांश संत अपने को अमर बनाए रखने के लिए मठ, आश्रम, भवन और मंदिर की स्थापना करते हैं। अपने नाम का संप्रदाय स्थापित करते हैं। स्वामी जी ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। शिष्यों की बड़ी फौज वे इसलिए नहीं बनाना चाहते थे कि अधिकांश शिष्य गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलना चाहते थे। अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए शिष्य बनने चले आते हैं। ऐसे शिष्यों के समस्त पापों का भार गुरु को वहन करना पड़ता है। अगर शिष्य गुरु के बताए जप साधना को अधूरा रखता है तो उसे गुरु को ही पूर्ण करना पड़ता है। प्राचीन काल से अब तक सिद्ध संत शिष्य बनाने के पहले कठोर परीक्षा लेते आए हैं। जो लोग गुरु के बताए मार्ग का अवलंबन करते हुए धैर्य के साथ साधना के मार्ग पर बढ़ते हैं, केवल वही परमार्थ प्राप्त करते हैं। महान साधक का शिष्य बनने के लिए कितने धैर्य, लगन, निष्ठा और भक्ति की जरूरत होती है। गुरु कृपा पाने के लिए कितनी मुसीबतें सहनी पड़ती है, इसका उदाहरण मुखर्जी बाबू के जीवन से प्राप्त होता है। तैलंग स्वामी की यौगिक चर्चाओं को सुनकर उमाचरण जी काशी चले आए। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्व जन्म के फल का प्रभाव उन्हें वहां तक ले आया था। दरअसल वे शिष्य बनने की कामना लेकर नहीं आए थे। वे यह जानने आए थे कि पुनर्जन्म क्या होता है। कुलीन ब्राह्मण होने के कारण उनमें ईश्वर और देव द्विजों की प्रति भक्ति थी। धार्मिक बातों पर विश्वास करते थे। उनका ख्याल था कि सिद्ध पुरुष अपने ज्ञान के माध्यम से इस सत्य को प्रकट कर सकते हैं।
काशी आकर वे गंगा स्नान करने गए। इसके पश्चात तैलंग स्वामी के आश्रम का पता लगाकर वहां चले आए। स्वामी जी के पास न जाकर उमाचरण जी एक ओर खड़े हो गए। कुछ देर बाद तैलंग स्वामी की नजर इन पर पड़ी। स्वामी जी ने उंगली के इशारे से इन्हें सूचित किया कि आश्रम के बाहर चले जाओ। उमाचरण जी की इच्छा थी कि कुछ देर और रुक जाएं, पर इन्हें न जाते देख स्वामी जी के सेवक मंगलदास ठाकुर ने कहा, स्वामी जी का आदेश हुआ है कि आप तुरंत आश्रम के बाहर चले जाएं। उसी दिन तीसरे पहर पुनः उमाचरण जी गए और सवेरे की तरह एक और खड़े हो गए। उस समय भी मंगलदास ने इन्हें बाहर चले जाने का आदेश दिया। लाचारी में उमाचरण जी खिन्न मन से चले आए। पुनः दूसरे दिन इसी घटना की पुनरावृत्ति हुई। तीसरे दिन उमाचरण जी ने सोचा कि आज मैं नहीं जाऊंगा। इस निश्चय के बाद आदेश देने पर भी जब वे नहीं गए, तब वहां दूध दुहने वाले अहिर सेवक को आदेश दिया गया कि इस बंगाली बाबू को धक्के देकर बाहर निकाल दो। आदेश का तुरंत पालन हुआ। इस अपमान से उमाचरण इतने क्षुब्ध उठे कि घर आकर देर तक रोते रहे। एक संत इस तरह अपने एक भक्त के प्रति पेश आ सकता है, इसकी कल्पना उन्हें नहीं की थी। वे वहां किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, चुपचाप खड़े होकर संत का दर्शन कर रहे थे। आखिर स्वामी जी ने मेरा इस प्रकार अपमान क्यों किया? इतनी पीड़ा होने पर भी उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की। एक अज्ञात प्रेरणा से वशीभूत होकर वे नाना प्रकार की बातें सोचते रहे। उन्होंने यह भी सोचा कि अगर स्वामी जी के उन सेवकों को घूस में कुछ रकम दे दूं, तो शायद वे लोग मेरे साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। मुमकिन है कि मेरी सिफारिश कर दे। राजा के पास पहुंचने के लिए द्वारपाल की पूजा अनिवार्य है। इस प्रकार की बातें सोचते हुए वे चौथे दिन स्वामी जी के आश्रम में आए। स्वामी जी के प्रमुख शिष्य मंगलदास को 4 और अहिर सेवक को 2 रुपए घूस में देकर अपना उद्देश्य बताया। दोनों व्यक्ति अचायित धन पाकर प्रसन्न हो उठे, पर मंगलदास ने स्पष्ट किया, अगर बाबा की इच्छा न हुई तो तुम यहां नहीं रह सकते। हमें बाबा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। यह ठीक है कि तब सख्ती से पेश नहीं आएंगे। अहिर सेवक ने कहा, आपके आते ही मैं तुरंत रफू चक्कर हो जाऊंगा। इस प्रकार बाबा का आदेश मुझ पर लागू नहीं होगा। दोनों व्यक्तियों से अभयदान पाने के कारण उमाचरण का साहस बढ़ गया। उन्हें इस बात पर भरोसा हो गया कि अब ये दोनों मेरा अपमान नहीं करेंगे। आज चाहे जो कुछ हो जाए, पर अपने मन की बात बाबा को सुनाकर ही दम लूंगा। इस प्रकार की कल्पना करते हुए वे मठ के भीतर आकर खड़े हुए। ठीक इसी समय एक विचित्र घटना हुई। कलकत्ता से 2 बंगाली बाबू बाबा का दर्शन करने आए। बाबा को प्रणाम करने के बाद दोनों चुपचाप खड़े हो गए। अपनी आदत के अनुसार बाबा ने इन दोनों को इशारे से बाहर चले जाने को कहा। इनमें से एक व्यक्ति समझदार था। वह बाबा का उद्देश्य समझकर बाहर की ओर चल पड़ा। दूसरा व्यक्ति जरा क्रोधी प्रवृत्ति का था। वह सेवकों से उलझ गया। उसने कहा, यह कौन सा कायदा है जो हमें भगाया जा रहा है? हम तो इतनी दूर बाबा का दर्शन करने, इनसे उपदेश लेने आए हैं, और यहां हमें जबरन भगाया जा रहा है। यहां हम मेहमानी करने नहीं आए हैं। कुछ देर रुकने के बाद स्वतः चले जाएंगे। इस बाबू की बातें सुनकर बाबा अप्रसन्न हो उठे। उन्होंने अहिर सेवक को इशारे से सूचित किया कि इसे तुरंत हटाओ। आजकल बाबा मौन धारण किए रहते हैं। दूसरों से बातें करने के लिए दीवारों पर लिखे श्लोकों के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। बाबा की आज्ञा पाते ही अहिर सेवक ने उक्त बंगाली बाबू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाबा का दर्शन आप कर चुके, अब तुरंत चलते फिरते नजर आइए। बखेड़ा करेंगे तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। सेवक की बातें सुनकर बंगाली बाबू नाराज हो उठे। बोले, इस प्रकार अपमान करने पर मैं नहीं जाऊंगा। यह कोई सभ्यता है? तभी बाबा ने इशारे से बंगाली बाबू को ठहरने को कहा और मंगलदास ठाकुर को बुलाया। दीवारों पर लिखे संस्कृत श्लोकों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने मंगलदास को लिखने को कहा। जब लेख पूरा हो गया तब उसे सुनाने की आज्ञा दी गई। मंगलदास ने उस कागज को पढ़ते हुए कहा,
18 रुपए का जूता बाहर छोड़कर मुझे देखने आए हो? अगर कोई उसे चोरी कर ले जाए तो नंगे पैर वापस जाने में कष्ट होगा। यही बात तुम अपने मन में सोच रहे हो, अर्थात मुझे नहीं देख रहे हो, बल्कि तुम्हारा मन अपने जूते की ओर है। क्या यह बात सच नहीं है? झूठ कहने की जरूरत नहीं। अब तुम जल्दी से जल्दी बाहर चले जाओ और अपना जूता पहनकर घर वापस जाओ। अभी तक तुम्हारा वह जूता वहां मौजूद है। मंगलदास के वक्तव्य को सुनकर वहां उस वक्त जितने लोग मौजूद थे सभी स्तब्ध रह गए। बाबा कैसे इस बाबू के मन की बात समझ गए? उमाचरण मुखर्जी ने धीरे से उक्त बंगाली बाबू से पूछा, क्या यह बात सही है कि यहां आने के बाद आप अपने जूते के बारे में सोच रहे थे? बंगाली बाबू बाबा के कथन से अप्रतिभ हो गए थे। लज्जित भाव से उन्होंने कहा, जी हाँ महाशय, बात सही है। मैं दर्शन करते समय अपने जूते के बारे में ही सोच रहा था। कल ही खरीदा है, पूरे 18 रुपए का है। जब तक स्वामी जी के प्रति मेरी श्रद्धा जागृत नहीं हुई थी, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही कष्ट उठाना पड़े। जो व्यक्ति त्रिकालदर्शी है उसके चरणों की धूल पाना सौभाग्य की बात है। बंगाली बाबू मन ही मन अपनी मूर्खता के लिए पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन तीर हाथ से निकल चुका था। इस भूल के लिए क्या करूं, यही सोच रहे थे कि सहसा पुनः बाबा ने आदेश दिया, तुम दोनों यहां से चले जाओ। दोनों चुपचाप चले गए। इन दोनों के जाने के बाद बाबा ने उमाचरण को भी जाने का आदेश दिया। उदास होकर वे भी चले गए, लेकिन इससे वे पूरी तरह मायूस नहीं हुए। नित्य नियम से बाबा का दर्शन करने आते रहे और बराबर चले जाने का आदेश पाकर वापस चले जाते थे। 13वें दिन जब वे बाबा के सामने उपस्थित हुए तब अचानक वे फूट फूट कर रोने लगे। अपने को संभालना उनके लिए कठिन हो गया। इन्हें रोते देखकर बाबा ने दयाद्र होकर बैठ जाने का इशारा किया। यह आदेश पाते ही उमाचरण का संपूर्ण आवेग आंसुओं में बदल गया। वे तैलंग स्वामी के चरणों पर मस्तक रखकर देर तक रोते रहे। कुछ देर बाद स्वामी जी ने मंगलदास को इशारे से कहा कि आज इन्हें जाने को कह दो, कल सवेरे आने को कह दो। स्वामी जी का यह आदेश पाते ही उमाचरण जी प्रसन्नता से विभोर हो उठे। आज बहुत दिनों बाद इन चरणों के दर्शन की आज्ञा प्राप्त हुई। घर आकर वे बड़ी बेसब्री के साथ दिन गुजरने की प्रतीक्षा करने लगे। काशी आने के बाद यह पहली रात थी जब उन्हें गहरी नींद आई। दूसरे दिन गंगा स्नान के बाद स्वामी जी के पास पहुंचे। बाबा के चरण रज को सिर से लगाया। बाबा ने मंगलदास को इशारे से बुलाकर एक पत्थर, एक टुकड़ा गेरू और एक लोटा पानी लाने का आदेश दिया। सारी सामग्री उमाचरण के निकट रखने के बाद मंगलदास ने कहा, बाबा का आदेश है कि आप यहां बैठकर गेरू घिसे। दोपहर के वक्त बाबा ने उमाचरण को इशारे से कहा कि अब घिसना बंद कर दो, घर चले जाओ। घर पर भोजन विश्राम के बाद शाम को आना। शाम को आने पर उमाचरण ने देखा कि सवेरे जितना गेरू घिसकर रखे गए थे उस गेरू से इस वक्त एक ब्रह्मचारी दीवारों पर श्लोक लिख रहा है। शाम के वक्त भी इन्हें गेरू घिसने का आदेश दिया गया। दूसरे दिन भी यही कार्य दिया गया। विजय कृष्ण गोस्वामी दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व 19वीं शताब्दी के चौथे चरण में कट्टर ब्राह्मण समाजी थे। उनकी प्रखर विद्वता देखकर तत्कालीन अनेक ब्रह्म समाजी नेता उन्हें भावी नेता के रूप में वर्ण कर रहे थे, पर उनका तन मन ईश्वर की खोज में व्याकुल था। वे ऐसे संत या योगी से मुलाकात करना चाहते थे जिसने प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को देखा हो। अपनी इस खोज के सिलसिले में वे भारत के विभिन्न प्रांतों का चक्कर काटते हुए काशी आए। यहां आने पर उन्हें पता चला कि इस समय काशी में एकमात्र सिद्ध महापुरुष तैलंग स्वामी हैं, जिन्हें सारा नगर बाबा विश्वनाथ की तरह पूजता है। वे मौन रहते हैं, कभी कभी भक्तों के प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं। तैलंग स्वामी की अधिक प्रशंसा सुनने के बाद एक दिन वे उनका दर्शन करने के लिए गए। गोस्वामी जी यह देखकर दंग रह गए कि
जिस बालू पर पैदल चलकर यहां तक आने में उन्हें कई जगह आराम के लिए रुकना पड़ा, उसी बालू पर स्वामी जी नंगे बदन लेटे हुए हैं। मार्ग में साथ चलने वालों की जबानी उन्होंने यह भी सुना कि स्वामी जी गंगा नदी पर भासमान रहते हैं और कभी कभी डुबकी लगाकर अदृश्य हो जाते हैं। इन सभी घटनाओं का प्रभाव गोस्वामी जी पर पड़ा। लगातार 2-3 बार दर्शन करने के बाद एक दिन गोस्वामी जी ने चिर परिचित प्रश्न किया, महाराज, क्या आपने प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को देखा है? स्वामी जी ने कहा, मैं अगर कहूं कि मैंने देखा है, फिर सवाल उठाओगे कि वह कैसा है? तुम स्वयं ईश्वर को देख सकते हो। यह कार्य गुरु की सहायता से ही हो सकता है। गोस्वामी जी ने पूछा, आखिर कौन से गुरु सहायक होंगे? शिक्षा गुरु या बीज मंत्र देने वाली या और कोई? स्वामी जी ने कहा, पहले यह समझ लो कि गुरु क्या है। इस संसार में साधक के लिए गुरु की महत्ता सर्वोपरि है। गुरु ही माता पिता है। अगर कभी शिव नाराज हो जाए तो गुरु उसकी रक्षा कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारे यहां गुरु वंदना में कहा गया है, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। जो गुरु पर ब्रह्मा तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उस गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु 2 तरह के होते हैं, एक शिक्षा गुरु, दूसरे दीक्षा गुरु। जब तक गुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक इस चराचर जगत का ज्ञान नहीं होता। जिस शक्ति के द्वारा हमारी आत्मा की उन्नति होती है और हम मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, वही शक्ति हमारी गुरु है। इसी प्रकार के प्रवचन अक्सर तैलंग स्वामी गोस्वामी जी को देते रहे। योग्य पात्र को ज्ञान देना उचित होता है, लेकिन इसके पीछे एक और रहस्य था जिसका ज्ञान गोस्वामी जी को नहीं था। आमतौर पर स्वामी जी इस तरह की बातें सामान्य लोगों से नहीं करते थे। उस दिन गोस्वामी जी के आते ही स्वामी जी ने कहा, गोस्वामी, चलो आज कुछ दूर टहल आएं। आज तैलंग स्वामी क्यों एक ब्रह्म समाजी के साथ टहलने जा रहे हैं, इस रहस्य को कोई समझ नहीं सका। स्वयं गोस्वामी जी भी भाप नहीं सके। गंगा किनारे किनारे टहलते हुए वरुणा संगम तक चले आए। पास ही आदि केशव का मंदिर है। यहां आने पर तैलंग स्वामी ने कहा, जाओ नदी में स्नान कराओ, आज मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तैलंग स्वामी का आदेश सुनकर गोस्वामी जी भड़क उठे। आप मुझे दीक्षा देंगे? आखिर क्यों? मेरी इच्छा हुई है। अगर आपकी इच्छा है तो मेरी इच्छा नहीं है। आप जैसे व्यक्ति से मैं भूल कर भी दीक्षा नहीं ले सकता, जो खड़े खड़े शिवलिंग पर लघु शंका करते हैं। तैलंग स्वामी ने कहा, मैं तुम्हें दीक्षा देकर ही रहूंगा, इसलिए यहां ले आया हूं। यही वह समय है जब मुझे यह क्रिया करनी है। यद्यपि मैं तुम्हारा असली गुरु नहीं हूं, बाद में असली गुरु तुम्हें दीक्षा देंगे। मुझे जितना आदेश मिला है उतना करना है। जाओ स्नान कराओ। गोस्वामी जी ने कहा, मैं यह सब ढकोसला नहीं मानता, मुझे आपसे दीक्षा नहीं लेनी है। इतना सुनते ही तैलंग स्वामी ने गोस्वामी को धर दबोचा और नदी में ले जाकर जबरन नहलाया। सुनसान स्थान, वे इस जबरदस्ती के विरुद्ध चीखते रहे, पर वहां कौन सुनता। इसके बाद स्वामी जी ने दीक्षा कार्य प्रारंभ किया। क्रिया समाप्त होते ही गोस्वामी जी की मन स्थिति में अद्भुत परिवर्तन हुआ। स्वप्न दृष्टा की भांति उन्होंने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी ने कहा, यह तुम्हारी अंतिम दीक्षा नहीं है। उपयुक्त समय आने पर तुम्हारे वास्तविक गुरु दीक्षा देंगे। वही तुम्हें बीज मंत्र देंगे, तभी तुम अपने इष्ट का दर्शन कर सकोगे, जिसके बारे में तुमने मुझसे प्रश्न किया था। मेरे वास्तविक गुरु कहां हैं? यह जानने से तुम्हें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुम लाख कोशिश करो तो भी उनके पास नहीं पहुंच सकते। वे स्वयं कभी अवश्य बुला सकते हैं। वे स्वयं भी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनसे दीक्षा ग्रहण करने के बाद तुम्हारा साधक जीवन प्रारंभ होगा।
कहा जाता है कि एक बार काशी में परमहंस रामकृष्ण देव आए। यहां आने पर उनकी आध्यात्मिक शक्ति अनजाने दिशा की ओर जाने के लिए आकर्षित होने लगी। परमहंस जी समझ गए कि कोई दिव्य आत्मा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मंत्रमुग्ध भाव से वे कई लोगों को अपने साथ लेकर चल पड़े। गर्मी का मौसम था। दोपहर का वक्त, प्रचंड लू चल रही थी। दशाश्वमेध घाट से उत्तर की ओर परमहंस जी अपने भक्तों के साथ रवाना हो गए। बीच बीच में जहां घाट नहीं थे वहां तप्त बालों पर चलना पड़ रहा था। साथ के लोग पादत्राण पहने हुए थे, केवल परमहंस जी नंगे पांव थे। साथ चलने वाले लोगों में रानी रासमणी के दामाद मथुरानाथ विश्वास भी थे। सहसा परमहंस जी के साथ चलने वाले लोगों ने देखा कि सामने से एक नंग धड़ंग बाबा दोनों हाथ फैलाए तेजी से इनकी ओर चला आ रहा है। पास आते ही उन्होंने परमहंस जी को अपने अंग में भर लिया, जैसे युगों बाद दो घनिष्ठ मित्र आपस में मिलते हैं। इस मिलन को देखकर परमहंस जी के भक्तों को समझते देर नहीं लगी कि यह अपरिचित महात्मा निसंदेह उच्च स्तर के हैं, वरना इस प्रचंड गर्मी में इतनी दूर परमहंस जी ना आते। परमहंस जी ने तुरंत साथ आए लोगों से कहा, अरे भाई, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बाबा के शरीर में साक्षात विश्वनाथ है। अपना अहोभाग्य समझो जो ऐसे दिव्यात्मा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन्हें प्रणाम कर अपना जीवन सफल बनाओ। आज मेरी काशी यात्रा सफल हो गई। देर तक दोनों संत आपस में मौन वार्ता करते रहे। यहां से वापस लौटते समय मथुरा बाबू से परमहंस जी ने कहा, आज बहुत दिनों बाद पूर्ण कलायुक्त संत का मैंने दर्शन किया। आह, कितने सुंदर लक्षण हैं। मां काली के साक्षात सेवक है ना। मां जगदंबा की जिस पर कृपा होगी उसे किसी बात की चिंता नहीं सताएगी। मथुरा बाबू ने चकित दृष्टि से पूछा, तैलंग स्वामी काली के भक्त हैं? यह आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो उनके आश्रम में भी नहीं गए। परमहंस जी ने कहा, मां काली के भक्त में जितने लक्षण होते हैं वह सब स्वामी जी के शरीर पर मैंने देखा। उन लक्षणों को देखकर ही तो विश्वास हुआ। इन आंखों से कुछ भी छिपा नहीं रहता। बाबा असाधारण योगी हैं, इस बात का ज्ञान गले मिलते हो गया। पिछले 300 वर्षों में इस तरह का योगी पैदा ही नहीं हुआ। इन्हें अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं। जिस बालों पर तुम लोग जूते पहनकर चलने में कष्ट अनुभव कर रहे थे उस पर वे लेटे हुए थे। केवल इसी से उनके असाधारण तत्व पर प्रकाश पड़ता है। इस घटना के बाद अक्सर परमहंस जी तैलंग स्वामी के पास आते रहे। दोनों व्यक्तियों में साधना के बारे में विचार विमर्श होता था, जिसे उपस्थित भक्त मंडली नहीं समझ पाती थी। एक दिन विचित्र घटना हो गई। लोगों ने देखा कि परमहंस जी कुछ लोगों को लेकर आ रहे हैं। सभी के हाथ में बर्तन है। परमहंस जी पास आकर बोले, आज अपने विश्वनाथ को अपने हाथ से खीर खिलाऊंगा। देखूं मेरे बाबा कितना खाते हैं। परमहंस जी की बातें सुनकर तैलंग स्वामी मुस्कुरा उठे। वे पालथी मारकर बैठ गए। इधर दनादन कटोरी में खीर उड़ेल उड़ेल कर परमहंस जी तैलंग स्वामी को खिलाने लगे। देखते ही देखते 20 सेर खीर तैलंग स्वामी ने उदस्त कर ली। उपस्थित लोग यह दृश्य देखकर चकित रह गए। जो लोग तैलंग स्वामी के निकट रहते थे उन्हें यह ज्ञात था कि स्वामी जी श्रद्धा और प्रेम से दिए गए भोजन को कभी अस्वीकार नहीं करते। कभी कभी 1-2 सप्ताह भोजन नहीं करते और कभी केवल जल और बेलपत्र ग्रहण करके रह जाते हैं। 20 सेर खीर एक आसन में बैठकर खाना सभी के लिए असाधारण घटना थी।